वेलकम टू द चैनल गाइस। दोस्तों, फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ये बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, राइट? फ्रॉम डॉक्टर्स टू ट्रेनर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट, हर कोई फिश ऑयल रेकमेंड कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि फिश ऑयल होता क्या है, फिश ऑयल क्या हमें लेना चाहिए, फिश ऑयल हमें फायदा किस तरह से कर सकता है, डोसेज क्या है, और अगर मैं एक वेजिटेरियन, मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता, तो फिश ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है। और गाइस, अगर आपका आर्म डे तो डू चेक आउट दिस टी शर्ट। आपको अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज चेक इट आउट। फिश ऑयल सप्लीमेंट समझने से पहले गाइस आपको समझना होगा कि एक कैटेगरी है फैट्स की, जिनको हम बोलते हैं एसेंशियल फैट्स। अब काफी लोग ना ये सुन के एकदम हो जाते हैं कि फैट्स एसेंशियल कैसे हो सकते हैं, तो खराब चीज है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। एसेंशियल फैट्स गाइस वो फैट्स हो गए जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस या सिंथेसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती, हमें डाइट या सप्लीमेंटल फॉर्म में ही लेना पड़ता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैं सरल लेवल में बात करूं, कई आपकी बॉडी सेल्स की बनी होती है, तो सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब जहां से सेल्स में चीजों की एंट्री या एग्जिट होता है, वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि वहां से चीजें अंदर बाहर आ जा सकती हैं, तो हल्की सी इलास्टिसिटी होती है उस मेम्ब्रेन में। तो अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 कम है, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है सेल के अंदर बाहर का, वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप एक जिम गोअर है, तो कहा जाता है कि कुछ स्टडीज ऐसी हैं कि जो फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन को रिड्यूस मसल सोरनेस से जोड़ती हैं। कार्डियक हेल्थ, मतलब आपकी हार्ट हेल्थ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वो लोग 1 ग्राम पर डे रेकमेंड करते हैं कि आप फिश ऑयल, या सॉरी नॉट रियल फिश ऑयल, बेसिकली एसेंशियल फैटी एसिड्स ओमेगा 3 जो है वो अपनी डाइट में ले। तो है तो काम की चीज, तो कैसे लिया जाए गाइस? अगर मैं ओमेगा 3 की बात करूं, तो प्राइमरली 3 टाइप के मेन एसिड्स होते हैं इस फैटी एसिड में। एक ALA, एक EPA और एक DHA। नाम की टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत मुश्किल नाम है, इसलिए फुल फॉर्म नहीं बोल। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी जो प्राइमरली यूज करती है वो EPA और DHA यूज करती है। तो फिश ऑयल सप्लीमेंट्स में नॉर्मली यही होते हैं, EPA और DHA। तो अगर मुझे एक फिश ऑयल सप्लीमेंट सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूं? क्योंकि उसके लिए कुछ पैरामीटर्स जो आपको खास ध्यान में रखने होंगे। अब जो सबसे पहला पैरामीटर है वो प्योरिटी। कैसे फिशेस की बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो एक काफी पॉपुलर कंटेमिनेंट, मतलब जो एक टॉक्सिन उसके अंदर होता है, वो होता है मर्करी। अगर हम होल फिश खा रहे हैं, मतलब आप जो भी खाते हैं, तो होल फिश में एक मिनरल होता है सिलीनियम। जो सिलीनियम होता है, सिलीनियम बेसिकली मर्करी से बाइंड कर जाता है, तो मतलब मर्करी उतना में हार्म नहीं करता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बात कर रहे हैं फिश ऑयल की, फिश ऑयल में सिलीनियम खत्म हो जाता है, सिर्फ फिश ऑयल ही होता है, तो अगर मर्करी उसमें हो गया तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आप जरूर देखिए कि जो भी फिश ऑयल ब्रांड आप ले रहे हैं वो मॉलिक्यूलर डिस्टिल्ड हो। कहीं इसमें क्या होता है कि मर्करी निकल जाता है और बाकी सारे जो कंटामिनेंट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर अब मैं दूसरे पैरामीटर की बात करूं, तो दूसरा पैरामीटर जो है वो फ्रेशनेस है, मतलब आपका फिश ऑयल कितना फ्रेश है। अब ये थोड़ा मुश्किल है, मतलब मैं कैसे बताऊं कि एक कैप्सूल कितना फ्रेश है कि नहीं। इसका एक तरीका है, बहुत सिंपल। एक काम कीजिए, आप एक कैप्सूल बाहर निकालिए अपने सप्लीमेंट बॉक्स से फिश ऑयल का, उसे हल्का सा बाइट कीजिए। बाइट जब करोगे तो ऑयल बाहर आएगा। अब जो ऑयल है उसकी 2 या 3 टाइप की फ्रेग्रेंस हो सकती है। पहली, आपको लगेगा कि ये सड़ी मछली की बदबू आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो गाइस आपका फिश ऑयल है खराब ब्रांड का, आपको उसी टाइम उसको यूज कर देना बंद कर देना चाहिए। रीजन, इसका रीजन ये है कि जो फिश ऑयल है वो बेसिकली एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब स्टेबल रह नहीं पाता ज्यादा टाइम रूम टेम्परेचर पे। अगर स्टेबल नहीं रह जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब फायदे की जगह नुकसान करेगा। तो पहली चीज ये थी, अगर आपको गंदी सड़ी बदबूदार मछलियों की बदबू आ रही है अपने फिश ऑयल कैप्सूल से, मतलब तोड़ने के बाद, तो बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये सब गंदी बदबूदार चीजें आएंगी जब अगर लोग उसको तोड़ेंगे, तो ना थोड़ा लेमनी सा फ्लेवर इसके अंदर डाल देते हैं, तो थोड़ा लेमन सा फ्लेवर आएगा, आर्टिफिशियल एक सेंट आएगी। अगर वो आ रहा है तो वो भी आपके लिए एक फ्लैग है, एक क्रॉस है कि ये फिश ऑयल अच्छा नहीं। आनी कैसी चाहिए? कहीं आपको ऐसा लगना चाहिए कि जैसे एकदम नेचुरल सी सेंट आ रही है, मतलब ओशन टाइप सेंट आ रही है और बहुत नेचुरल सब कुछ लग रहा है, मतलब एक नेचुरल जैसे एक फिश की खुशबू होती है या बदबू, आप जैसे भी बोलना चाहें, उस टाइप की चीज आनी चाहिए। तो इस चीज का खास ध्यान रखें गाइस। अब जो अगला पैरामीटर है वो आपको देखना है कि आपके फिश ऑयल का सोर्स क्या है, किस टाइप की फिश यूज की गई है। इसके लिए एक रूल ऑफ थंब ये है
कि जितनी छोटी फिश हो उतनी बढ़िया। बड़ी फिश में टॉक्सिन ज्यादा और बढ़ते जाते हैं, तो सार्डाइंस हो या फिर एंकोवाइन्स हो, इस टाइप की कोई चीजें हो आपके फिश ऑयल सप्लीमेंट में, तो वो बढ़िया रहेंगी। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है बायोअवेलेबिलिटी का। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फिश ऑयल हम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब कितना कर पा रही है हमारी बॉडी। अब भाई जैसे मैंने बात की, ईपीए और डीएचए दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फिश ऑयल के, वो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब हो तो उतना अच्छा। अब आपको देखना होगा कि आपका फिश ऑयल का सोर्स क्या है। अगेन जो सबसे पहला सोर्स यूज किया जाता है वो होता है नेचुरल ट्राइग्लिसराइड ऑयल। अब गाइस जैसे हम नेचुरली फिश को लेते हैं, उसके जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो जितनी नेचुरल फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करें वो उतने अच्छे एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन उनको जितना केमिकली ऑल्टर किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो उनकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम से कम होगी। जैसे मैंने बात की नेचुरल ट्राइग्लिसराइड ऑयल की, इसमें होता क्या है, मान लीजिए जैसे जो फिश है उसको स्क्वीज करके उसका ऑयल निकाल के वो एक टाइप ऑफ कैप्सूल्स बना दिए जाते हैं, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है अच्छी है। लेकिन इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये होती है कि जो डीएचए और ईपीए दोनों जो मेन फैटी एसिड्स हैं उनका जो उनकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम होती है। अब अगला जो सोर्स है गाइस वो है इथाइल एस्टर ऑयल। अब जब हमने बात की नेचुरल ट्राइग्लिसराइड ऑयल की, उसमें बात की कि ईपीए और डीएचए कम होते हैं, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि वो उतना ज्यादा प्रोसेस नहीं होता, तो कई बार काफी सारे कंटेमिनेंट्स, मर्करी टाइप चीजें अंदर रह जाती हैं। लेकिन जब इसकी बात करें तो इसमें वो चीज काफी गायब हो जाती है। लेकिन गाइस अगेन बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो इथाइल एस्टर ऑयल की बायोअवेलेबिलिटी नेचुरल ट्राइग्लिसराइड ऑयल से हल्की सी कम होती है, मतलब थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है। गाइस सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड ऑयल्स ये एक और कैटेगरी है जो सोर्स यूज होता है फिश ऑयल बनाने में। अब ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ईपीए डीएचए दोनों की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन जो बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे कम होती है इस सोर्स में। गाइस आपका जो फिश ऑयल है वो एक तो उसमें कंटामिनेंट्स नहीं होने चाहिए और बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इथाइल एस्टर ऑयल एक काफी अच्छा फॉर्मुलेशन, अगर आप उसको ले सकें तो लीजिए। रिसर्च हमें एक और चीज बताती है कि फिश ऑयल जब हम हाई फैट मील साथ लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप फिश ऑयल लेना है तो अपने हाई फैट मील्स के साथ ही लें। अब गाइस अगला सवाल आता है, वो आता है डोसेज का, हम कितनी डोसेज लें। गाइस 1 से 3 ग्राम पर डे ये रिकमेंडेड डोसेज है। आप 1 ग्राम से भी काम चला सकते हैं अगर आप इसको हेल्थ पर्पसेस के लिए ले रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे जो वेजिटेरियन लोग होंगे वो बोलेंगे ठीक है फिश ऑयल तो समझ आ गया, बढ़िया चीज है, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ, आई डोंट ईट फिश ऑयल, तो मैं क्या करूं, हाउ डू आई गेट माय ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर द डे। गाइस उनके लिए काफी लोग रेकमेंड करते हैं कि फ्लैक्स सीड्स खाइए या फिर चिया सीड्स खाइए, लेकिन मेरे ख्याल से वो ओमेगा 3 सोर्सेज अच्छे नहीं है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की थी, ओमेगा 3 में 3 मेन एसिड्स होते हैं, ALA, EPA और DHA। अब ये जो जितने वेजिटेरियन सोर्सेज हैं ओमेगा 3 के, उसमें ALA की मात्रा ज्यादा होती है। अब गाइस ALA की प्रॉब्लम ये है कि ALA एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ALA को EPA या फिर DHA में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी होता है, और जो एफिशिएंसी होती है ये बहुत लो होती है। इसलिए इन सीड्स पे रिलाय करना फॉर आवर ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट्स इज नॉट अ गुड आइडिया। तो क्या किया जाए गाइस, अगर मैं फिश ऑयल की बात करूं, मैं फिशेस की बात करूं, फिशेस खाती क्या है, सीवीड्स होते हैं गाइस, मतलब जो समुद्र में सारी वीड्स होती हैं वो चीज खाते हैं। तो जो बेसिक सोर्स है उनके ओमेगा 3 का वो वही है। तो गाइस इसलिए अगर वेजिटेरियन लोगों को सप्लीमेंटल फॉर्म में ओमेगा 3 लेना है तो आप DHA सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सो गाइस एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, अपनी डाइट में सारे फैट्स लाइए, एसेंशियल फैट्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हर टाइप के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।